उपचुनाव में ममता बनर्जी की भारी मतों से जीत का जश्न आज आसनसोल, रानीगंज, जमुरिया, कुल्टी व दीगर इलाकों में मनाया गया। तीनों सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। इसी खुशी का इजहार करते हुए कहीं पटाखे फोड़े गए, कहीं मिठाई बांटे गए। तीनटा विधानसभा उपनिर्वाचन হয়েছে। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএমের সুপড়া সাফ হয়ে গেছে। ভবানীপুর জনগণ এবং জঙ্গিপুর যেখানে আমার বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদেরকে মানুষরা দু হাত তুলে আশীর্বাদ দিয়েছেন। সমস্ত জায়গা কিন্তু বিরোধী শূন্য হয়ে গেছে। 2024 লোকসভা নির্বাচন আপনি দেখবেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেক্সট প্রধানমন্ত্রী যিনি হতে যাচ্ছেন মানুষ ভারতবর্ষের মানুষরা ঠিক করে নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ নেবেন। ওই দিন 2024 সামনে চলে এসেছে। আজকে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া পুরো ভারতবর্ষে যদি কেউ নেতৃত্ব দিতে পারে, মানুষের স্বার্থে যে কেউ কাজ করতে পারে, জনগণের স্বার্থে যে কাজ করতে পারে তার নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ নেই ভারতবর্ষে। এটা প্রমাণিত হয়ে গেলে আর ভারতবর্ষের জনতা এবার 2024-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের নেত্রীকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ দিচ্ছেন। 2024-এ আমাদের ভারতের নেক্সট প্রধানমন্ত্রী ममता बंदोपाध्याय होच्छेन एटा मानुष ठीक करे नियेछे। राजू अलवालिया INTC नेता आसनसोल। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल की अपनी क्षेत्र भवानीपुर से खड़ी हुई थी। आज उन्हीं के जीत के खुशी में आज हम लोग यहाँ पे सभी लोगों को लड्डू और यहाँ पे हम लोग खुशी मना रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की जनता की जीत हुई है। पश्चिम बंगाल का उन्नयन का जीत हुआ है। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी का जीत हुआ है। पश्चिम बंगाल में कन्याश्री का जीत हुआ है। आज बंगाल का पब्लिक, बंगाल की जनता ने ये दिखा दिया है कि ममता बनर्जी। आज देखिए बीजेपी 3 नंबर 4 नंबर सीट में जा रहा है, बीजेपी 4 नंबर में जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल का जनता दिखा दे रही है कि बीजेपी तुम्हारा जो जगह है वही जगह तुम्हारा रहेगा। पश्चिम बंगाल में और तुम्हारा कोई जगह नहीं है और आने वाला 2024 में भी भारत में भी उसका कोई जगह नहीं बनेगा। और आप लोग देख लीजिएगा पश्चिम बंगाल का जनता का तरह जागरूक पूरा भारतवर्ष की जनता होगी और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी और पश्चिम बंगाल को रास्ता दिखाएगी। पूरा भारतवर्ष को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री पूरा भारतवर्ष को रास्ता दिखाएगी कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में उन्नयन और हमारे देश में उन्नयन होगा और किस तरह से पश्चिम बंगाल आगे की ओर बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में। और हम लोग अपने मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में आसनसोल का विकास कर रहे हैं। उसी तरह से ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल का विकास कर रही है। मेरा नाम राजा गुप्ता, वार्ड नंबर 29, वार्ड प्रेसिडेंट। देखिए आज हम लोग खुशी इस बात का मना रहे हैं कि बीजेपी का यह तीसरा विकेट गिर गया। बीजेपी का हार का खुशी मना रहे हैं। जीत का खुशी तो हम लोग 2 तारीख को मना चुके थे। ये तो सिस्टम था, माने हमारे कानून का सिस्टम था कि दीदी को दोबारा इलेक्शन जीत कर आना चाहिए। ये तो जश्न हम लोग 2 तारीख को बना चुके हैं। आज बीजेपी का हार का खुशी मना रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो आवाम पिछले 21 में जो वोट दिया था बीजेपी को, वो आज पछता रहे हैं कि हम पे जो वोट दिया वो गलत पार्टी को दिया था। इस लोगों का जो विचारधारा को
आज बंगाल में जो इलेक्शन बाय इलेक्शन दीदी के लिए हुआ, उसमें दीदी का जीत जो है ना, दरअसल बीजेपी की हार है। इसलिए आज हम लोग हार की खुशी में, दीदी का खुशी तो हम लोग मना चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद परवेज है। रियासती वजीर मौलाना घटोक आज रेल पार पहुंचे और लोगों से बातें की। याद हो कि कल ही रेल पार कुरैशी मोहल्ला के बाशिंदों ने रास्ता जाम करके नाराजगी जाहिर की थी। उस दिन मेरा सीएम का चुनाव था, ठीक है, हम सीएम का चुनाव में होते, यहाँ से बार बार व्हाट्सअप जा रहा, पानी चढ़ रहा, पानी चढ़ रहा, खाली यहाँ से नहीं, बराकर से अंडाल तक, अभी नहीं हुआ, तो इलाका ये डैम से कनेक्टेड है। डैम का पानी, समुद्र का पानी जब चढ़ रहा, इधर का पानी नहीं निकल रहा, इधर का पानी स्लो हो गया, स्लो होने से इधर पानी चढ़ रहा, इधर फैल गया। तो हम वहाँ से ना 12 बजे स्टार्ट करके आसनसोल, ठीक है, हम तो वहाँ छोड़ के आ गए। आसनसोल आके हम करीब 10 जगह में, ठीक है, 10 जगह में हम इधर में तुम्हारा आजाद बस्ती गया, फिर बोला ये ब्रिज बंद है, यहाँ बंद है, इधर से निकल जाएगा, निकलने नहीं सकेगा। फिर निकाल के उधर होके ओके रोड होता, फिर ओके रोड पे देखा वहाँ सिद्दीक ब्रिज, फिर वहाँ से लौट के फिर जहांगीरी माला गया, उसके आगे हम तुम्हारा फ्रूट फैक्ट्री में गया, कालना में 2 जगह में गया, तो पूछो उस दिन गया था, व्हाट्सएप पर फोटो हो गया, हम 10 जगह में गए। तो देखा इतना परिस्थिति गंभीर है। ये डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है जावेद खान, हम जावेद खान को फोन किया कि आपको कल आने पड़ेंगे, आप खुद देखेंगे। काम को बोला दादा हम 11 बजे पहुँचे, वो आया, नमाज वमाज पढ़ कर 2:30 बजे, लेकिन आदमी 2:30 बजे आएगा तो उसको कम से कम तो कुछ खाना खिलाना पड़ेगा। खिलाया, वहाँ मीटिंग किया, मीटिंग करके हम बोला देखिए हम सब जगह में किया, ऐसे बात करें। जावेद खान को 2 स्पॉट दिखा, एक तो आजाद बस्ती और एक तो तुम्हारा बस्ती बाजार। बस्ती बाजार में भी 5 फुट पानी हो गया, दोनों जगह दिखा के आके फिर मीटिंग, जावेद खान सब इंस्ट्रक्शन दिया, जिसका भी घर का गिर गया सबको फोटो खींचो, एक एप्लीकेशन सब ले लो, एप्लीकेशन लेकर तुम डीएम के पास हम अमोक चटर्जी को बोला एप्लीकेशन सब ले लो। अब इसका प्रोसेस है, डीएम के पास जमा होगा, डीएम एक तो इंक्वायरी करके रिपोर्ट है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना भी लग सकता है। 1 महीना तक क्या जरूरत है, तिरपाल हम लोग दे सकता है, खाने का प्रबंध कर सकता है, हम उसी दिन से खाना भेजा, उसी दिन से खाना भेजा। हम कलकत्ता से ऑर्डर दिया, एक खाना भेजा। अब पूछिए, हम चांदमारी में खाना मंगाया, जगह जगह में भेजा। किसी को आसनसोल ब्रदरहुड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से और आनंदिता चट्टराज फाउंडेशन के सहयोग से आज जेके नगर में सैकड़ों महिलाओं के दरमियान दुर्गा पूजा को मद्देनजर रखते हुए साड़ियां तकसीम की गए। ये तो हम लोग बांग्लाয় বলবো। আচ্ছা, আমাদের এটা বসন্ত পরমা অনুষ্ঠান, যেটা আমরা প্রত্যেক বছরেই করি। এবছরও আমরা সেটা করছি। আর এবছর একটু বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেছিলো, যেহেতু আমাদের শুধু নতুন কাপড়ের উপরেই আমরা করছি। তো আজকে আমরা জেমারি পল্লীমঙ্গল ক্লাবে এসেছি, এখানকার জেকে নগরে। এখানেই আমরা আজকে বসন্ত পরমাতে প্রথম আমাদের অধ্যায়, এটা ফার্স্ট ফেজ। আজকে আমরা এখানেই আমরা
কাপড় বিতরণ করছি। প্রায় 1000 কাপড় আজকে আমরা বিতরণ করব সকল মানুষের সাহায্যে, আমাদের টিম মেম্বার। এবং এখানে আরেকটা কথা বলতে চাইছি, অনিন্দিতা চট্টরাজ ফাউন্ডেশনের নামটা নিতেই হবে। দিল্লি থেকে এরা একটা এনজিও গ্রুপ, তারা আমাদের সাথে এই প্রোগ্রামে অফিসিয়াল পার্টনার হয়েছে এবং তারা আমাদের 500খানা শাড়ি স্পন্সর করেছে আজকের এই অনুষ্ঠানে। তো তাদেরকেও আমার ধন্যবাদ জানানো যে তারা এইভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানকে অনেক সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। আমার নাম কৌশিক মজুমদার। যে আজকের যুগেও ছোট ছোট বাচ্চারাও পকেট মানি যেটা পায় তারা সেটাকে কালেকশন করে সেটাকে বসন্তপরা মাঠে অনুদান হিসেবে দিয়েছে। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক, অনেক বড় হও, এটাই আমি চাইছি যে দেবদিকের অনেক ভালো হোক, পড়াশোনা অনেক ভালো করুক, উন্নতি হোক। এবং এই মানসিকতার জন্যে সবাইকে আরেকবার বলছি, একটু করতালি দিয়ে একে অভিনন্দন জানাই। वॉलेंटरी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन समन्वय कमेटी पूर्व एवं पश्चिम बर्धमान का 22वां डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस आसनसोल पार्वती होटल में आयोजित हुआ। 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में जिला के सैकड़ों डेलीगेट्स आए। डॉक्टर संजीत चटर्जी, असीम सरकार, पुलक चक्रवर्ती ने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा, এটা আমাদের অবিভক্ত বর্ধমান জেলা অর্থাৎ পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান আন্দোলনের সাথে যুক্ত যে সমস্ত সংগঠনগুলো রয়েছে সেই সমস্ত সংগঠনগুলো একত্রিত হয়ে আমাদের একটা আমব্রেলা অর্গানাইজেশন আছে, যেটা হচ্ছে ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন সমন্বয় কমিটি পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান। তো আমরা প্রত্যেক বছর এই জেলা সমন্বয় কমিটির পরিচালনায় একটি জেলা সম্মেলনের আয়োজন করি, যেখানে রক্তদান আন্দোলনের সাথে যুক্ত সমাজকর্মী যারা তারা এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করে। এখানে আমরা 2 দিন ধরে আমাদের এই যে আন্দোলন সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা, এখানে আমাদের স্বাস্থ্য ভবনের বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন। আমরা রক্তদান আন্দোলনকে যাতে আরও সুদূর প্রসারী করে তোলা যায় সেই লক্ষ্যে আমরা এই 2 দিন ধরে বিভিন্ন রকমের আলাপ আলোচনা করি। তো এবার আমাদের এই 22তম জেলা সম্মেলন আয়োজন করছে আমাদের সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য সংগঠন আসানসোল ইসমাইল গ্রেটার সমাজসাথী, তারা এই আয়োজনের দায়িত্বে আছেন। গতকাল আমাদের এই সম্মেলন শুরু হয়েছে, আজ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত এই সম্মেলন চলবে। আমাদের 2 জেলার বিভিন্ন মহকুমার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা আমাদের আজকে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এখানে আমাদের মানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্তা ব্যক্তিরাও এখানে উপস্থিত ছিলেন। তো আমরা বিভিন্ন আলাপ আলোচনার মধ্যে এখান থেকে নিজেদের ভাব আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে যাতে রক্তদান আন্দোলনকে আরও সুদূর প্রসারী করে তোলা যায় সেই সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত নেব, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এবং প্রত্যেকটি প্রতিনিধি এখান থেকে ফিরে গিয়ে নিজের নিজের এলাকায় এখান থেকে যে ব্যাপারগুলো তারা সমৃদ্ধি লাভ করলো, যে বিষয়গুলোর ওপরে, সেই সমৃদ্ধি সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের এলাকাতে তারা কাজ করবেন এবং রক্তদান আন্দোলনকে আরও সুদূর প্রসারী করে তুলে নিয়ে যাবেন। এই লক্ষ্যেই আমাদের এই সম্মেলনের আয়োজন করা। আমি অসীম সরকার, সাধারণ সম্পাদক, वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन समन्वय कमेटी पूर्व पश्चिम बर्धमान। नमस्कार। हम लोग जो एक प्रोग्राम रखे थे कल और आज का, ये हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस है। हम लोग जितना ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ये पूर्व पश्चिम बर्धमान मिला के है, उसमें हम लोगों का 25 गो ऑर्गेनाइजेशन है जो साल भर में हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को लेके हम लोग ब्लड डोनेशन कराते हैं। सारे ब्लड हम लोग देते हैं सरकारी अस्पताल ब्लड सेंटर में। तो इसी जो 25 गो ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का है, ये 25 गो ऑर्गेनाइजेशन मिला के हम लोग
एक साथ साल भर में एक तो जैसा हम लोग ब्लड डोनेशन भी करते हैं, तो ब्लड डोनेशन के लेके हम लोग एक तो सम्मेलन का भी आयोजन करते हैं। तो अलग अलग साल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर ही जिम्मेदारी रहता है। इस साल मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है आसनसोल इस्माइल गेटर समाज साथी, इसी का ऊपर ही जिम्मेदारी दिए गए थे। हम इसको लिए हैं। एक साल तो हम लोग कर नहीं पाए, काहे कि जो कोविड महामारी का चल रहा था, उसी का चलते हम लोग 2020 का जो कॉन्फ्रेंस था उसी को हम लोग हटा के उसको 2021 में कर रहे हैं। ये 2 साल बाद हम लोगों का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे थे 2 और 3 अक्टूबर 2021 ये पार्वती मैरिज हॉल में हुआ। कल इसका शुरुआत था। कल हम लोग स्वास्थ्य भवन का जो आधिकारिक थे उन लोग आए थे। जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल चंद्र विश्वास भी आए थे। ब्लड सेफ्टी का असिस्टेंट डायरेक्टर SBTC का प्रोजेक्ट ऑफिसर सरोजीत राय उन भी आए थे। बड़वान जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है उनका भी जो मैडम है सोमा मैडम उन भी आए थे। बाकी हम लोग जितना 25 को ऑर्गेनाइजेशन आसनसोल का सारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मौजूद थे। 120-130 डेलीगेट्स यहाँ मौजूद थे। फिर कल का दिन भर हम लोगों का प्रोग्राम चला। हम आज भी चल रहा है। अभी थैलेसेमिया के ऊपर एक तो सेमिनार रखे गए हैं। उसमें हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर स्वागत चक्रवर्ती वो अभी स्टेज पर मौजूद है। उनका अभी सेमिनार चल रहा है। ये ख़त्म होगा हम लोगों का 3-4 बजे तक हम लोग ख़त्म करेंगे। फिर हम लोगों का साल भर का जो प्रोग्राम रहेगा ये प्रोग्राम आज ही स्टेज से हम लोग ले लेंगे। फिर साल भर में इसी प्रोग्राम में हम लोग साल भर में काम करेंगे। फिर अगले साल हम लोगों का 23 होगा। मेरा नाम है पुलक चक्रवर्ती। मैं जनरल सेक्रेटरी समाज साथी का है। আজকে আমাদের এখানে 22তম সম্মেলন চলছে, বার্ষিক সম্মেলন সমন্বয় কমিটির তত্ত্বাবধানে এবং যেটা পরিচালনা করছে আমাদের সমাজসাথী ক্লাব ইসমাইলের গেটার ইসমাইলের। অ্যাকচুয়ালি প্রশ্নটা আসতে পারে এই ধরনের সম্মেলনের যৌক্তিকতা কথা। আমরা যারা এটা নিয়ে কাজ করি, যে সমস্ত সংগঠন রক্তদান নিয়ে কাজ করে, প্রথমত তাদেরকে আপডেট হওয়া খুব জরুরি। কারণ রক্তবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, তার অনেক কিছু সংযোজন হচ্ছে, অনেক পুরনো আইডিয়া বাতিল হচ্ছে। সেই সম্পর্কে যারা এই কাজগুলো করেন তাদেরকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমরা সমস্ত এক্সপার্টদের নিয়ে এসে এই দুদিন একটা সম্মেলন প্রতি বছরই করে থাকি। এতে প্রত্যেকেই যারা কাজগুলো করেন তারাও যেমন তাদের চিন্তাধারাকে পুষ্ট করতে পারেন, তেমনি কাজের আমাদের যেটা লক্ষ্য থাকে আর কি, স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের কাছ থেকে সেফ ব্লাড নেওয়া, নিরাপদ রক্ত নেওয়া, সেই ব্যাপারটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। আমি ডক্টর সঞ্জিত চ্যাটার্জি, আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ। যেখানে একজন রক্ত দিতে ভয় পেত সেখানে আজ 11 লক্ষ রক্ত ইউনিট সংগৃহীত হচ্ছে। তাদের মতো উদ্বুদ্ধকারী কিন্তু কেউ নেই। তাই সেই প্রত্যেকটা সেই সহযোদ্ধার কাছে আমার অনুরোধ, আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু আলাদা করে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে ভাববো, থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সংগঠন তৈরি করবো বা থ্যালাসেমিয়া নিয়ে আলাদাভাবে সেমিনার করবো, এর চেয়েও বেশি দরকার যে সেমিনার আমরা প্রতিনিয়ত করছি, যে রক্তদান শিবিরগুলোতে আমরা প্রতিনিয়ত বলছি রক্ত বিষয়, সেখানেই কিন্তু এই থ্যালাসেমিয়া নিয়ে প্রতি মুহূর্তে আমাদের ব্লক করে যেতে হবে। আশা করবো যে আমরা কিন্তু একদিন এই জায়গায় পৌঁছে যাব। ফেডারেশনের 52টা সংগঠন প্রতি বছরে কতগুলো রক্তদান শিবির করেন। প্রত্যেকটা শিবিরে যদি তারা থ্যালাসেমিয়ার কথা বলেন, একটু একটু করে আমার মনে হয় এই সচেতনতা একটা বিরাট আকার নিতে পারে। गुलाब की तबाही ने शिल्पांचल को झिंझोर कर रख दिया है। हज़ारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आसनसोल बाज़ार का इलाका भी इसकी जद में आया। मंत्री जावेद खान और मौलाना घटक ने बाज़ार का दौरा किया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि बाज़ार के दुकानदारों की फहरिस्त तैयार की जाए ताकि उसे रियासती हुकूमत तक पहुंचाई जा सके। आज चैम्बर के शंभुनाथ झा ने कहा कि आज पीड़ित दुकानदारों के नुकसानात की लिस्ट बनाने के लिए कैंप लगाया गया है। क्या उद्देश्य? हाँ, ठीक है। आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से जो गुलाब साइक्लोन की वजह से जो भीषण बरसात हुई थी, तो खास करके आसनसोल बाज़ार में कपड़ा व्यवसायी के साथ साथ और भी जितने भी व्यवसायी हैं
उनको बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री जावेद खान और मलय घटक महाशय ने आकर ये आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दायित्व दिया है कि बाज़ार के जितने भी दुकानदार हैं जिनको नुकसान हुआ है उनका एक लिस्ट बनाकर आप पश्चिम बंगाल सरकार के पास भेजें। जहां तक हो सकेगा सरकार उन लोगों को मदद करेगी। इसलिए आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहां पर आज कैंप लगाया है। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे, तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 एंड 9333112743। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। सावधानी काज करो, কোনো অসুবিধা নেই, আগুন আর নেই। साफ सफाई कर रहे थे, मशीन ऑन करने जा रहे थे, लाइन नहीं था। अचानक से शाम को लाइन आया 6 बजे। उस टाइम से फिर हम लोग वही लाइन से लेकर के अपना काम कर रहे थे। करते करते अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ। ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ, अंदर में बचा नहीं सके, एक लड़का अंदर में रह गया। कम से कम 1 घंटा लग गया उसको निकालने में, 1 घंटा के ऊपर लग गया। कितना का सामान नुकसान हुआ है? 2 मशीन था मेरा, बड़ा बड़ा मशीन 2 था, एक डिजिटल मशीन था और आपका सारा स्टॉक था। लागत कितना होगा उसका लगभग? बहुत ज़्यादा है। फिर भी एक अप्रोक्स क्या? एक 22,90,000 का मशीन, एक आपका 14,70,000 का मशीन। और सामान भी उसके साथ? यूपीएस कम से कम आपका समझ लीजिए 2 है, 3 कंप्यूटर था, बाकी सारा स्टॉक था। फर्नीचर ये वो। आपका नाम बता दीजिएगा। एमडी जाफर आलम। क्या काम होता था वहाँ पे? यहाँ पे साइनेज बनता था, लाइट बोर्ड बनता था, प्रेस प्रिंटिंग का, फ्लैक्स का भी होता था, बोर्ड भी बनता था, सारा कुछ रोड साइनेज का भी काम होता था, रिफ्लेक्टिव मटेरियल भी बनता था, सारा कुछ बनता था। ठीक।
पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से हम लोगों ने दोबारा सेकंड डे आज ऑब्जर्वेशन किया पूरा रेल पार का एरिया का। इससे पहले हम लोग कुरैशी मोहल्ला का ऑब्जर्वेशन करके आए हैं। अभी हम लोग आपका बाबू तालाब के सरजमीन पे खड़े हैं, नाला साइड के पास। यहाँ लोग में बहुत ही आक्रोश भरा है, बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि अब तक यहाँ पे ना कोई रेस्क्यू टीम पहुँची है, ना कोई साफ सफाई कर्मी पहुँची है, ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब तक यहाँ पे पहुँच पाई है। यहाँ के लोग सिर्फ फ़ोन करते हैं और वो लोग इन्हें सांत्वना देकर चुप कर देते हैं। तो इससे क्या समझेंगे लोग यहाँ के, जिनको इन्होंने वोट देकर जिताया, वो कहाँ हैं? कहीं वो मिसिंग तो नहीं हो गए या किसी के खुशी या फिर किसी के जीत की खुशी मना रहे हैं? उन खुशियों को छोड़कर आज लोग ये नहीं है, आपके खिलाफ खड़े हैं। एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप वोट देकर कल भी मजबूर थे और आज भी मजबूर हैं। आप मजबूत नहीं हैं तो अपने आप को मजबूत बनाएं और अपने लिए वोट करें। जिनको भी वोट करें सोच समझ कर वोट करें, क्योंकि अब वोट उनको करना है कि जो आपके लिए कर सके, उनको नहीं करना है जो आपके माने इतने बड़े गुलाब साइक्लोन में भी जो आज आपके लिए खड़े नहीं हैं यहाँ पे आके, और आपसे दूर कोसों मील 210 किलोमीटर दूर कलकत्ते में बैठे हुए हैं। जीता यहाँ से तो आपको रहना यहाँ पर पड़ेगा, और अगर आपको कलकत्ता में ही रहना है तो बोलिए रेलपाल की पब्लिक आपको फिर से वोट कराइए, फिर से आपको विदाई दे देती है यहाँ से। इन्हीं चंद बातों के साथ पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से आप सबों को रिक्वेस्ट करते हुए कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है कि यहाँ के साफ सफाई को देखें और मौजूदा हालात से लोगों को निकाले, लोग जो परेशान हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भीम। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।